अक्टूबर, सितंबर, नवंबर 3 महीने जहां पर एक के बाद एक एनएचपीसी हो, एसजेवीएन हो, इन सभी हाइड्रो पावर कंपनियों के हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर डिलीवरी आती हुई दिखाई दे रही थी। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक की पोजीशन क्या है और इस समय जब बाजार भर में बड़े कैपेक्स की बात हो रही है, एनएचपीसी की क्या तैयारी है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के दरअसल डायरेक्टर फाइनेंस आरपी गोयल। गोयल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले 3 महीनों में हमने देखा है कई सारे ऑर्डर्स की खबर आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से एक्सचेंजेस के साथ शेयर हो रही थी और इस समय आजकल चर्चा होने लगी है कि बहुत बड़ा कैपेक्स दरअसल अक्रॉस इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे सबसे पहले कैपेक्स की बात करना चाहूंगी। आपकी करंट कैपेसिटी कितनी है, कितनी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है यहाँ से कैपेसिटी को बढ़ाने की? नमस्कार मैडम। अभी हमारी जो वर्तमान में इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 7071 मेगावाट है और हम इसको अगले 4 साल में इसको डबल करने जा रहे हैं। 7000 से हम 14000 के फिगर पे पहुंच जाएंगे और हमारा जो करंट ईयर का प्लांट कैपेक्स 10,800 करोड़ रुपए का है और अगले 8 से 10 साल तक भी इसी रेंज में हमारा कैपेक्स रहेगा। हर साल हम 9,000-10,000 करोड़ रुपए कैपेक्स हर साल करेंगे। तो अगले 2032 तक हमारी जो कैपेसिटी है वो हम इसको करीब 25,000 मेगावाट तक लेके जाएंगे की कैपेसिटी आपकी हो जाएगी। और ये प्योरली हाइड्रो वाली रहेगी या फिर मिक्स्ड रहेगी? मैं जो भी बात कर रहा हूँ हाइड्रो की बात कर रहा हूँ और इसमें पंप स्टोरेज भी इंक्लूड है। हम पंप स्टोरेज में भी काम कर रहे हैं। तो 4-5 प्रोजेक्ट हमारे जिनके हम काफी काम कर चुके हैं, मतलब डीपीआर प्रिपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको हम अगले 2 साल में जमीन पे शुरू कर देंगे और 2030-31 तक हम उनको कमीशन भी कर देंगे। तो उनकी कैपेसिटी भी 5,000 मेगावाट इसमें शामिल है। अच्छा, इस साल हमने कई इलाकों में बाढ़ देखी है जिसमें आपके कुछ प्रोजेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, दूसरे दिग्गज प्रोजेक्ट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। वहां पर रिकवरी की स्थिति क्या है गोयल साहब, और किस तरह के एहतियात अब यहाँ से आगे आप ज्यादा रखना चाहेंगे? सिक्किम में जो ये फ्लड आया था अक्टूबर के महीने में, उसमें हमारा 2 प्रोजेक्ट खासकर इम्पैक्ट हुए हैं। तीस्ता 5 जो 500 मेगावाट का हमारा प्रोजेक्ट है और एक अंडर कंस्ट्रक्शन 500 मेगावाट का तीस्ता 6 प्रोजेक्ट है, उसमें भी इम्पैक्ट है। लेकिन तो तीस्ता 6 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको हमने वर्क दोबारा स्टार्ट हो गया फुल फ्लेज, और तीस्ता 5 में रिस्टोरेशन में हमें 1 साल का समय लगेगा। काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हमने वहाँ सफाई और वो सब शुरू कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड करने की हम उसमें स्थिति में आ गए हैं और हम होपफुल है कि अगले 1 साल में हम उनको रिस्टोर कर लेंगे। और हमारा जो टोटल लॉस है वहाँ वो करीब 800 करोड़ रुपए का है तीस्ता 5 में, जिसमें 500 करोड़ का बिजनेस इंटरप्शन लॉस भी है और करोड़ रुपए का मटेरियल डैमेज प्रॉपर्टी का लॉस भी है। लेकिन ये लॉस पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनी के साथ में इंश्योर्ड है, तो हमें इसमें कोई फाइनेंशियल लॉस होने की उम्मीद नहीं है। मैं थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड या फिर ऑफ सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स अब आई थी जब ये बाढ़ हुई थी कि शायद उस डैम की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए थे। उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या आपने किसी तरह की जांच बिठाई है? ऐसी स्थिति दोबारा रिपीट ना हो, उसका कैसे ख्याल रखा जाएगा? मैडम, थोड़ा कंफ्यूजन है। एक्चुअली में वहाँ 2 डैम को नुकसान हुआ है। एक तीस्ता 3 डैम है जो एक सिक्किम गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर में कंपनी है, उसके डैम की जो आप बात कर रहे हैं उस डैम की बात है, पास आउट हो गया है। हमारा डैम इंटैक्ट है। केवल हमारे जो गेट थे डैम के, हाइड्रोमैग्नेटिक वर्क्स, उनको नुकसान हुआ है या जो मलबा है वो भरा है। अदरवाइज हमारी मशीन और डैम इंटैक्ट है। तो इसलिए हमारे डैम की क्वालिटी कोई इशू नहीं है और कोई जांच की जरूरत भी नहीं। ओके, ठीक है। उस क्लैरिफिकेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, 2 प्रोजेक्ट्स, आपका सुबानसिरी लोअर वाला प्रोजेक्ट और परबती वाला प्रोजेक्ट, क्या टाइमलाइन रहेगा? कब तक कमीशन होने के आसार हैं इन प्रोजेक्ट्स के? पार्वती 2 प्रोजेक्ट में अब कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं बची है। इसकी जो टनल थी वो पूरी तरह खुदाई कर चुके हैं, 32 किलोमीटर टनल की। केवल उसकी 2700 मीटर की लाइनिंग बाकी है, कंक्रीट लाइनिंग। और हमारे प्लान के हिसाब से सितंबर 2024 में हम इस पूरे प्रोजेक्ट को कमीशन कर देंगे, तो 800 मेगावाट पूरा ऐड हो जाएगा और इसमें अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। सुबानसिरी में हम 2 यूनिट मार्च 24 तक कमीशन करने का प्लान किया हुआ है और पूरा प्रोजेक्ट जो जिसमें 8 यूनिट है
उसको हम मई 2025 तक पूरी तरह कमीशन कर देंगे। गोयल साहब, ऐसे सुनने में भी आ रहा था और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट कर रही थी कि दिसंबर में किसी तरह का रेट रिव्यू होने वाला है। कुछ इंडिकेशन किस तरह के चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे? आपके रिटर्न ऑन इक्विटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? 2019-24 का जो टैरिफ ब्लॉक था वो खत्म हो गया है, तो 24-29 के लिए नए टैरिफ रेगुलेशंस आने वाले हैं। डिस्कशन पेपर आया था, उस पर हमने अपने कमेंट्स दिए हैं और हमें उसमें कोई कमी होने की उम्मीद नहीं है, कोई नेगेटिव चीज आने की उम्मीद नहीं है। रादर हमने जो रिटर्न ऑन इक्विटी को हायर डिमांड किया है, हमने 19-20% तक की भी डिमांड की है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो जेस्टेशन पीरियड में जो हमें लॉस होता है उसमें कोई रिटर्न नहीं मिलती, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें 19 से 20% की रिटर्न दी जाए, जैसे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट बेहतर तरीके से हो सके। तो अगर बढ़ेगा नहीं तो, लेकिन कम होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज आने की उम्मीद नहीं है, चाहे वो इंसेंटिव की बात हो, चाहे वो और कोई बात हो। तो ये गवर्नमेंट और जो सीआरसी है उस पूरी हाइड्रो के फेवर में है। जितना सोलर ऐड हो रहा है उतना ही हाइड्रो की डिमांड बढ़ रही है, हाइड्रो का के लिए जो लोगों की सिंपैथी बढ़ रही है, तो कोई नुकसान होने की उम्मीद नहीं। ओके, आपने अब तक जो अपनी कैपेसिटी की बात की, जो प्रोजेक्ट्स आपके तैयार हैं उनकी बात की, तो उसमें विजिबिलिटी तो काफी अच्छी है और शायद इसी बात का जिक्र आपने उस सीएलएसए की कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि आप एक डेकेडल हाई ग्रोथ स्टोरी रचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बताइए, प्लांट लोड फैक्टर सेकेंड हाफ के लिए कैसे पैन आउट होगा? किस तरह के रफ रेवेन्यू पर हम इस साल को आपकी तरफ से क्लोज होता देखेंगे और जो वो एनहांस्ड कैपेसिटी की बात आ रही है वो कितना ऐड करने वाली है आपके रेवेन्यू को? हमारे केस में प्लांट लोड फैक्टर नहीं होता है, प्लांट एनएपीएफ होता है, प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर होता है जी। चूंकि इस साल ये जो एक्सेस फ्लड आया है या तीस्ता 5 का हमारा नुकसान हुआ, उससे थोड़ा हमें प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर कम रहेगा, लेकिन क्योंकि हम अपना जो नॉर्मेटिव से ऊपर ऑपरेट करते थे, चाहे वो प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर हो, चाहे वो एनर्जी की जनरेशन हो, तो हम जो हमारा बेंचमार्क है उससे ऊपर ऑपरेट करते थे, उसमें थोड़ी कमी आएगी। तो उसकी वजह से जो इंसेंटिव मिलते थे हमें, उनकी वजह से थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन हम डिजाइन एनर्जी अचीव कर लेंगे और जो हमारा एनएपीएफ है, नॉर्मेटिव प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर, वो भी अचीव कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, 200-300 करोड़ रुपए का इधर उधर होगा अगर ओवरऑल कुछ होगा तो। लेकिन अभी भी 4 महीने की जनरेशन बाकी है, हो सकता है दिसंबर में हमें अच्छी रेन मिल जाए तो हम उसको मेकअप भी कर पाए। तो आपने जो मुझे बताया कि आपकी कैपेसिटी FY27 तक डबल होने के आसार हैं, यानी कि ये 14,000 मेगावाट के आसपास आ जाएगी, इसमें रेवेन्यूज आपके कितने बढ़ेंगे गोयल साहब? रेवेन्यू भी उसी रेंज में बढ़ जाएगा। हमारा जो अभी 10,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, वो 19,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो जाएगा कैपेसिटी डबल होने पर। और इस कैपेक्स में फंडिंग अवेलेबल है या फिर आपको आगे फंड्स रेज करने पड़ेंगे? फंडिंग की कोई इशू नहीं है, हमें 10,000 करोड़ का कैपेक्स करने के लिए भी 3,000 करोड़ रुपए की ही रिटर्न इंटरनल एक्रूवल चाहिए, इक्विटी चाहिए, तो उसके लिए सफिशिएंट अरेंजमेंट है। और जो डेट की बात है, तो जैसे हम मार्केट में डेट रेज कर रहे हैं तो लाइन लग जाती है हमारे पास में लेंडर्स की, और बेस्ट रेट पे हम अवेल कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली 2,000 करोड़ का लोन लिया, टर्म लोन लिया है, हमें बड़ी अच्छी रेट पे 7.54% पर एनुअल रेट पे लोन मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये एक ट्रेंडिंग काउंटर रहा है, आपने देखे पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स किस तरह के कमा कर दिए एनएचपीसी ने। लार्जली सरकारी कंपनियों का खूब बोलबाला रहा है, लेकिन हाइड्रो रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं वहां पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और सरकार उसी पर फोकस कर रही है। इसीलिए कंपनी ने भी प्लान किया है कि 2027 तक वो अपनी कैपेसिटी पूरी तरह से डबल करते हुए दिखाई देंगे।